फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद भेजा जाएगा या नहीं। कैंट कचहरी ने फैसला महफूज कर लिया है, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। फवाद चौधरी को बगावत पर रुखसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बताए किस कानून के तहत गिरफ्तार किया। पीटीआई रहनुमा की इस्तदा पर अदालत ने मुकदमे की कॉपी दे दी। फवाद चौधरी ने अदालत पेशी कर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि तकरीर लाहौर में हुई और मुकदमा इस्लामाबाद में दर्ज किया गया है। ऐसे गिरफ्तार किया गया है जैसे किसी दहशतगर्द को पकड़ते हैं। अहम डेवलपमेंट से मुतालिक आपको अपडेट करेंगे कि फवाद चौधरी को राहदारी रिमांड पर इस्लामाबाद भेजा जाएगा या नहीं। कैंट कचहरी ने फैसला महफूज कर लिया है, कुछ देर बाद सुनाया जाएगा। फवाद चौधरी को बगावत पर रुखसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस बताए कि किस कानून के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। मज़ीद बात करेंगे उमर हयात से। उमर, फैसला महफूज कर लिया गया है, क्या डिटेल्स हैं आपके पास, और फवाद चौधरी ने गैर रस्मी गुफ्तगू में मज़ीद क्या कहा है? जी बिल्कुल, आज लाहौर के कैंट कचहरी में जो तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर हैं फवाद चौधरी, उनको अदालत में राहदारी रिमांड के लिए पुलिस की जानिब से पेश किया गया। अदालत ने जो तफसीली दलाइल हैं सुनने के बाद इस पर फैसला महफूज कर लिया है और जो कुछ देर बाद सुना दिया जाएगा। अदालत के रूबरू तहरीक इंसाफ लायर फोरम जो है उसके वकला भी पेश हुए, जबकि उनके जो दीगर वकला की टीम है वो भी वहाँ पर मौजूद थी। जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं वो भी वहाँ पर पहुंचे हुए थे और फवाद चौधरी के हक में नारेबाजी भी की गई। जबकि इस हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ कि दौरान समाअत अदालत के अंदर जो फवाद चौधरी के वकला हैं उन्होंने फवाद चौधरी को हथकड़ी लगाने के ऊपर जो एतराज़ उठाया था, तो उनका कहना था कि फवाद चौधरी जो है उनको हथकड़ी जो है वो फौरी तौर पर खोली जाए। अदालत में हथकड़ी के साथ किसी भी मुल्ज़िम को पेश नहीं किया जा सकता, जबकि उनका ये भी कहना था कि फवाद चौधरी के दोनों हाथों में हथकड़ी डाली गई है। उनका ये भी कहना था कि क्या वो दहशतगर्द हैं जिनको इस कदर सख्त सिक्योरिटी और इस तरह से पुलिस कस्टडी में ला करके और दोनों हाथों में हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया गया है। इस पर काफ़ी अदालत में बहस हुई। इसके बाद अदालत ने इस पर फैसला महफूज कर लिया। जो कमरा अदालत में ज़्यादा रश होने की वजह से फवाद चौधरी को चैम्बर में भिजवा दिया था। जी तो ठीक है उमर, ये भी बताएगा कि जब फवाद चौधरी यहाँ पर पहुँचे हैं तो कौन कौन से जो रहनुमा थे पीटीआई के वो यहाँ पर मौजूद थे, और सिक्योरिटी की सूरत हाल से भी बताएगा, क्योंकि ज़मान पार्क में तो कारकुनान काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद थे और वहीं पर ये फवाद चौधरी की गिरफ्तारी का भी तस्करा किया गया। यहाँ पर भी कारकुनान पहुँचे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुंचे थे और यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े सख्त इंतजाम किए गए हैं। कैंट कचहरी में जब फवाद चौधरी को यहाँ पर कैंट कचहरी में लाया गया तो वहाँ पर कारकुनान ने उनके ऊपर फूलों की पत्तियाँ भी निछावर रखी और उनके जो मौजूदा जो हुकूमत है उनके खिलाफ और पुलिस रवैये के खिलाफ नारेबाजी भी की। फवाद चौधरी ने इस पर कहा कि मुख्तसर गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनको तो ऐसे गिरफ्तार किया गया जैसे वो अंग्रेजी फिल्मों के हीरो जेम्स बॉन्ड की तरह उन्होंने कोई बड़ा काम किया है, जिस वजह से उन्हें इस तरह से गिरफ्तार करके जो है वो अदालत में पेश किया जा रहा है। सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी नफरी जो है वो कैंट कचहरी के अंदर और बाहर तैनात थी ताकि कोई भी किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। चूँकि इस हवाले से अभी दहशतगर्दी के भी कुछ खदशात थे और दूसरी जानब पुलिस को ये भी खदशात है कि कहीं तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो हाथापाई या इस किस्म का कोई गैर कानूनी एक्ट जो है वो अंजाम ना दें। जी अच्छा, ये जब फवाद चौधरी पहुँचे हैं उन पर फूलों की पत्तियाँ निछावर की हैं, जो विजुअल्स हम तक पहुँचे हैं बड़े रिलैक्स लग रहे हैं, मुस्कुराते हुए उन्होंने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं, तो कमरे अदालत में भी यही उनकी बॉडी लैंग्वेज थी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। फवाद चौधरी जो है वो बज़ाहिर जब उनको अदालत में पेश किया गया और जब उनको वहाँ पर कैंट कचहरी में लाया गया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज यही थी और वो बिल्कुल हशाश बशाश थे और कोई उनकी गुफ्तगू से और उनके तर्ज अमल से और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये जाहिर नहीं हो रहा था कि उन्हें कोई परेशानी हो या फिर वो कुछ हैरास किए गए हों या हैरास हों।
تاہم گرفتاری کے بعد کچھ الٹیمیٹ جو نیچرل چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ہیں، لیکن اس میں یہ کہنا کہ وہ اس گرفتاری سے کافی پریشان تھے، یہ درست نہیں ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود تھے عمر حیات، تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے کہ کیا سماعت رہی، اور مزید انہوں نے یہ بھی بتایا کہ فواد چودھری کی باڈی لینگویج کمرہ عدالت میں بھی کافی ریلیکس تھی، اور مسکراتے ہوئے انہوں نے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ بہت شکریہ عمر۔